नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूं, जो भी छात्र कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है कृषि एग्रीकल्चर। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कृषि जो है हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, राष्ट्रीय आय, पूंजी निर्माण या अन्य तरीक़ों से कृषि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पहले ये जानते हैं कि इस टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सभी पढ़ेंगे प्रमुख फसल के नाम, जो कि प्रत्येक एग्जाम में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम सभी पढ़ेंगे भारत में क्रांतियाँ। उनके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद विभिन्न प्रकार के खेतियों के नाम के बारे में जानेंगे। ये आप सभी छात्रों को करना है। सबसे पहले प्रथम में यहाँ पर मैं लिखा हूँ प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य। दोस्तों, ये बराबर चेंज होते रहते हैं, तो आप न्यू डाटा देखकर आप इसे कवर करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर योजनाएं, कृषि से संबंधित कोई भी योजना राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर चल रहे हैं, वो आपको कहीं से इंटरनेट के माध्यम से या कोई मैगजीन के माध्यम से आपको कवर करने हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय या राज्य स्तर के जो बजट आते हैं, उनमें कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें लिखी हुई रहती है, ये या कृषि के बारे में बताया जाता है कि इतना % इस बार जो है पैसे को अलॉट किया गया है, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। और लास्ट में है वन रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि 2 सालों में वन रिपोर्ट जारी होती है, तो वो भी आपको कृषि टॉपिक्स में देखना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से इन 4 टॉपिक को अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो प्रथम पहले ये जाने कि प्रमुख फसल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, भारत में मोटे तौर पर 3 प्रमुख फसलें होती हैं, जिनमें खरीफ फसल है, रबी फसल है और जायद फसल है। तो हम इसके बारे में सबसे पहले खरीफ फसल के बारे में जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको फसल के नाम दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि ये कौन से फसल हैं। तो यहाँ पर देखिए, खरीफ फसल के बारे में, यह फसल जो है जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर में काटी जाती है। आपको ध्यान रखना है, जुलाई माह में ये बोई जाएगी और अक्टूबर माह में काट ली जाती है। खरीफ के मौसम में मुख्य रूप से जो है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, अरहर, मूंग, लोबिया, तिल, सोयाबीन, मूंगफली की खेती की जाती है। दोस्तों, फसल के नाम मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि खरीफ के फसल में कौन कौन से फसल आते हैं। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि सोयाबीन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन से फसल के प्रकार हैं या कौन से फसल हैं ये, तो आपको याद रखनी है। दोस्तों, अब रबी फसल के बारे में जानते हैं। तो ये फसल जो है अक्टूबर माह में बोई जाती है और अप्रैल के प्रारंभ में ही काट ली जाती है। तो इसमें कौन कौन मुख्य फसल है? तो गेहूँ है, जौ है, चना है, तुरिया है, मटर, सरसों की खेती की जाती है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट है जो प्रमुख भारत की जो कृषि फसलें हैं, तो वो हैं जायद। जायद जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि जायद फसल जो है, फसल रबी और खरीफ फसलों के अतिरिक्त कुछ स्थानों की पर जो है मार्च से जून के मध्य जायद की खेती होती है, जिसे मूंग, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सूर्यमुखी की खेती होती है। तो आपको ध्यान रखना है, सूर्यमुखी, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, मूंग, ये सभी जो है जायद फसल हैं। तो आपको प्रमुख फसल में इन 3 प्रमुख फसल के बारे में ध्यान में रखना है और इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं ये याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम सभी भारत में जो अभी वर्तमान में भी चर्चा में है, आप सभी जानते हैं कि एक पहलू जो है आंदोलन होने का, कृषि आंदोलन, जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हम उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, MSP। तो सबसे पहले प्रथम पॉइंट लिखा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, कृषिगत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा
24 महत्वपूर्ण कृषि उपजाओं, आपको ध्यान में रखना है, 24 महत्वपूर्ण कृषि उपजाओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसलों में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है 24। दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उद्देश्य क्या है, ये देने का उद्देश्य क्या रहा है, तो यहाँ पर देखिए, अति उत्पादन ओवर प्रोडक्शन की स्थिति में उपज के मूल्य को गिरने से रोकना तथा इस प्रकार किसानों के हितों का संरक्षण करना है। तो हम सभी जानते हैं कि जब कभी कोई फसल अत्यधिक ओवर प्रोडक्शन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके मूल्य में जो है गिरावट आएगी। इस वजह से किसान के जो हितों के संरक्षण के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य लाया गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको ये पॉइंट को याद रखना है कि एमएसपी की संस्तुति जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP द्वारा की जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको याद रखना है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। दोस्तों, आगे मैं लिखा हूँ कि सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना जो है 1965 में की गई थी, जिसे 1985 में कृषि लागत व कीमत आयोग का नाम दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि एमएसपी की जो संस्तुति करने वाली संस्था है उनका नाम पहले 1965 में इनका नाम था कृषि कीमत आयोग, और इनके बाद 1985 में इनका नाम चेंज कर कृषि लागत व कीमत आयोग नाम कर दिया गया। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। दोस्तों, अब हम सभी भारत में विभिन्न क्रांतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम सभी ये जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व लेवल पर आपसे सवाल पूछे जाएँ तो आपको याद रखना है डॉक्टर नॉरमन बोरलॉग, जो विश्व लेवल पर हरित क्रांति के जनक रहे हैं। और भारतीय हरित क्रांति का जनक आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो आपको दो बातें जो है क्रांतियाँ, हरित क्रांति के बारे में जानना है। दोस्तों, अब हम सभी देखते हैं कि भारत में विभिन्न क्रांतियाँ जो है किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, खाकी क्रांति चमड़ा से, भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरक से, और हरित क्रांति खाद या कृषि से, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीस कुरियन। रजत क्रांति अंडा से रिलेटेड है, रजत रेशा क्रांति जो कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कपास से रिलेटेड है, पीत क्रांति येलो रेवोल्यूशन तिल उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से है, स्वर्ण रेशा क्रांति जो कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट पटसन से रिलेटेड है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, स्वर्ण क्रांति बागवानी से है, गोल्डन रेवोल्यूशन बागवानी से है, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू से है, सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रेवोल्यूशन समग्र कृषि विकास से है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि रजत क्रांति किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे दूध, अंडा, कपास, तिलहन। तो आपको ध्यान में रखना है अंडा से रिलेटेड है। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट और लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये विभिन्न प्रकार की खेतियाँ के नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखें, एरोपोनिक ये खेती का नाम है जो पौधों को हवा में उगाना, पौधों को हवा में उगाने को जो खेती के नाम को क्या बोलते हैं, एरोनोपिक। उसके बाद एपीकल्चर, एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान को, ओलरीकल्चर सब्जी विज्ञान को, पोमोलॉजी फल विज्ञान को, विटीकल्चर अंगूर की खेती को, वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन को, पीसीकल्चर मत्स्य पालन को, सेरीकल्चर रेशम उद्योग को, मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। तो आपको ये खेती के जो नाम हैं ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखनी है। दोस्तों, मैं कोशिश किया इस छोटे वीडियो के माध्यम से कृषि से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी जानकारी आपको दे दूं। आप किस प्रकार कृषि टॉपिक को कवर करेंगे
आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जाना। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।